अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज ना काफ़ी ठंडा ठंडा सा दिन था और हम लोगों ने ना अपने गार्डन की रबिश की सारी ना सफाई वगैरह करनी शुरू की हुई है, क्योंकि ईद अब बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। और इस दफ़ा जो ईद है वो हम लोग अपने घर सेलिब्रेट करेंगे, फ्रेंड्स वगैरह को अपने घर बुलाएंगे। तो इसलिए ना हम लोग अपना सारा गार्डन वगैरह साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि समर है तो मोस्टली बच्चे जो हैं वो गार्डन में खेलेंगे, बैठेंगे। तो रबिश फेंकने जा रहे थे, तो ये रास्ते में हमारे सारे यहाँ ना बड़े बड़े स्टोर्स आते हैं। तो वहाँ तो मैं वीडियो बना नहीं सकती, क्योंकि कैमरा और फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है। उसके बाद सेंसबरी से थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, तो हम करते हैं साथ साथ शॉपिंग और साथ साथ हम डिस्कस करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में सुकून और खुशी जो है वो कैसे ला सकते हैं, और सुकून और खुशी जो है वो कैसे मिलती है। हम अपनी ज़िंदगी में ना कई बार कुछ चीज़ों को बड़ी गलत चीज़ों से मंसूब कर लेते हैं, जैसे कि आराम को पैसे से, पैसे को खुशी से, और सुकून को बिना पैसे से तशबीह देते हैं। ज़ाहिर है हम इंसान हैं, ज़्यादा पैसा होना, बड़ी और लग्जरी गाड़ी होना, महंगा घर होना, बड़ा घर होना, अच्छा कारोबार होना और बहुत सारे पैसे होने को ना हम अपनी ज़िंदगी में सुकून और खुशी से तशबीह देते हैं कि ये सारी चीज़ें होंगी तो हमारी ना ज़िंदगी में सुकून और खुशी होगा। जबकि हकीकत ये है कि हम इन सारी चीज़ों के बगैर भी खुश रह सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में सुकून हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना हमारे बाहर होती हैं, हमारे अंदर नहीं होती। कभी कभी महंगी और बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी घर और बहुत सारे पैसे को ना अपने सुकून से कंपेयर मत करें। अपने दिमाग और अपनी सेहत का ख्याल रखें। थोड़ा भी है तो खुशी उसमें खुश रहना सीखें, क्योंकि अगर हमारी मेंटल और फिज़िकल सेहत ही अच्छी नहीं होगी तो ये सारी चीज़ें मिलकर भी ना हमें सुकून नहीं दे सकती। अगर हमारे पास एक केयरिंग हस्बैंड है, हमारे बच्चे सेहतमंद तंदुरुस्त हैं, अगर थोड़ा भी है तो उसमें आई आई नो कि थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन खुश रहने की कोशिश करें। क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें अपने बहुत करीब के एक इंसान में देखी हैं। उनका घर भी बहुत अच्छा है, उनका कारोबार भी बहुत ज़्यादा है, महंगी गाड़ियाँ हैं, बहुत पैसा है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ना सुकून और खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं है। हर वक़्त उनकी ज़िंदगी में एक अजीब-सी बेसुकूनी और परेशानी रहती है। हर वक़्त उनके घर में एक लड़ाई तेरा मेरा, मेरा तेरा रहता है। तो ये सारी चीज़ें, पैसा, लग्ज़री गाड़ियाँ, महँगा घर, कारोबार भी उनको किसी किस्म की ना खुशी और सुकून नहीं दे पा रहा। तो अगर आपके पास कम है, कोशिश करें, मेहनत करें, तरक्की करने की कोशिश करें, थोड़े से ज़्यादा करने की कोशिश करें, लेकिन अपने दिमाग को अब जो है वो परेशान मत होने दें, स्ट्रेस मत लें कि मेरे पास कम है, और उसको अपनी ज़िंदगी में बेसुकूनी मत लाने दें। क्योंकि हर वक़्त की परेशानी और बेसुकूनी से ना फिर डिप्रेशन के और स्ट्रेस के मसाइल पैदा होते हैं, जिससे हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो अपने आप को काम डाउन रखें, अपने आप को खुश रखना सीखें, क्योंकि आपसे बढ़ के आपका ख़्याल कोई नहीं रख सकता और आपसे बढ़कर आपको खुश कोई नहीं कर सकता। तो आज मैं बना रही थी टैकोस, क्योंकि आज मेरी छुट्टी थी, और जब छुट्टी होती है तो बच्चे फिर यमी यमी खाने की फरमाइश करते हैं। तो मेरा जो मसाला था वो तकरीबन अब बिल्कुल एंड पे पहुंच चुका था, जो कि मैंने बेल पेपर, बोनलेस चिकन वगैरह से रेडी किया था। और अब मैंने वो जो रैप की जो रोटियां होती हैं उनसे मैं ये टैकोस लगी थी बनाने, और इस बाउल के साइज़ के जो टैकोस हैं वो बिल्कुल मेरे ना परफेक्ट साइज़ के बनते हैं। एक रैप ब्रेड से आप तकरीबन 4 या 5 जो हैं वो टैकोस बना सकते हैं, और इनका जो साइज़ होता है ना, वो जब आप हाथ में होल्ड करते हैं तो वो बिल्कुल सही साइज़ होता है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा और ना बहुत ज़्यादा छोटा। तो बस अब ये देखें, मसाला जो है वो ठंडा हो चुका था, तो अब मैं इनकी फिलिंग कर रही थी। तो एक ट्रे के अंदर ऐसे अब आप होल्ड करें एक हाथ से, और एक हाथ से आप ऐसे फोल्ड करें, और चम्मच की मदद से आप इनको भरते जाएं। और
सारी जैसे अब इसकी अब हम एक पूरी लेयर जो है वो बना लेंगे। तो जो मेरी ये ट्रे थी ये बहुत बड़े साइज़ की नहीं थी, मीडियम साइज़ की ट्रेस थी। तो ये देखें कुछ इस तरीके से आपके जो टैकोस हैं वो रेडी हो जाएंगे। अब आप इसके ऊपर डालेंगे चीज़, मोज़रेला या चेडर अपनी मर्ज़ी से डालें। तो एक ट्रे के अंदर मैं चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करूँगी, एक ट्रे में मैं थोड़ी सी कम करूँगी, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं खाते, क्योंकि कहते हैं कि वो थोड़ा हैवी हैवी हो जाता है। तो अब मेरा जो अवन है वो मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। जब वो हल्का सा गर्म हो जाएगा तो फिर ये देखें चीज़ मैंने दोनों ट्रेस के ऊपर अब जो है वो डाल दी है। और इसके ऊपर अब कोई भी आप चीज़ के साथ इसकी फिनिशिंग कर दें। मैं जो है वो ग्रीन अनियन जो थे वो छिड़क रही हूँ और बस फिर आप इसको रख दें अवन के अंदर। 10-15 मिनट लगेंगे, आप बाहर से देखते रहें। जैसे ही ऊपर से हल्के हल्के गोल्डन होंगे दैट्स मीन के वो रेडी हो चुके हैं और बस फिर आप इसको निकाल दें। तो ये देखिए इतने प्यारे ये रेडी हुए थे और इनको कोई ख़ास इनकी ट्रिक नहीं है इनको सेपरेट करना। जैसे ही हल्के से ये ठंडे होंगे तो ये देखें ऐसे फिर रेडी हो जाएंगे। इनका साइज़ देखें कितना परफेक्ट साइज़ है और इनकी शेप देखें कितनी प्यारी है और बहुत यमी और बहुत ही मज़ेदार से ये टैकोस बनते हैं। तो ये थी जी मेरी आज की रेसिपी और ये था मेरा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।